हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। अभी इस चैप्टर की 2 वीडियो और आनी है आपकी, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस ड्यू टू डाइपोल एंड थर्ड पार्ट जो होगा कैपेसिटर्स का होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहले पढ़ेंगे व्हाट आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस की कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर हम बात करें तो इक्विपोटेंशियल वर्ड से ही इस बात को क्लियर हो रहा है कि ये सरफेस जो है कैसी है, जिस पर पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस द सरफेसेस, इसको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर दें। एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द सरफेसेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ओके, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ठीक है, आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, अब एक चीज देखते हैं, अगर कोई पॉइंट चार्ज है, चार्ज क्यू ले लिया एंड वी टेक अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर। सो एट दिस पॉइंट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। So potential, electric potential depends on the distance R, inversely proportional to R. So at all the points which are at distance R, the potential is same. So when we draw a sphere, तो ये जितना भी पॉइंट आएंगे स्फेयर के ऊपर, उन सब पर पोटेंशियल क्या है आपका, सेम है। सो इन द केस ऑफ पॉइंट चार्ज, अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। कैसी होगी, स्फेरिकल। ओके, तो ये मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर ऐसे ले रहा हूँ, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का साइज बढ़ता चला जाएगा आपका। ठीक है, ओके। टेक दिस इज द फॉर पॉइंट चार्ज, कैसे आई, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाई, बिकॉज एट एवरी पॉइंट ऑफ स्फेयर electric potential same. We take a line charge, wire, uniformly charged wire. कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रहा है तो उसके ऊपर है। सो वी टेक पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द लॉन्ग चार्ज वायर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सो वी टेक फॉर लाइन चार्ज एक सिलेंड्रिकल सरफेस। तो सिलेंड्रिकल सरफेस पर क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, सॉरी, ये यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा, जो भी पॉइंट्स सिलेंडर के होंगे। तो लाइन चार्ज के लिए कैसी सरफेस बनी, सिलेंड्रिकल सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई थिंक ये आपको दोनों के लिए होगा, पॉइंट चार्ज पर स्फेरिकल सरफेस होगी और सिलेंड्रिकल पर कैसा होगा आपका, सॉरी लाइन चार्ज पर कैसा सिलेंड्रिकल सरफेस होगा। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगी आपकी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने जो बीच का गैप है वो बराबर रखेंगे, पैरेलल रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है फील्ड लाइंस की फॉर्म में। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट सपोज ए डायरेक्शन जेड एक्सिस, कौन सा डायरेक्शन ले लिया हमने, जेड एक्सिस, और ये हमने ऐसे करके एक्स वाई प्लेन ले लिया। ओके, एक्स वाई जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अलोंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। तो व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट इज ए प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन।
प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कैसे आई इसमें इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं प्लेन नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो प्लेन यहाँ लिख रहा हूँ प्लेन्स पैरेलल परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो ये मैं लिख रहा हूँ जब आपको ये एक्सेस गिवन ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल जितने भी प्लेन नॉर्मल प्लेन होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है तो प्लेन्स हम ऐसे लिख सकते हैं प्लेन्स पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। ओके, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल जितने प्लेन्स होंगे वो सब क्या होंगे, आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। एक चीज़ और देखो यहाँ पर, मान लिया ये इसका पोटेंशियल मैंने मान लिया v फर्स्ट, ये इसका v सेकंड और ये v थर्ड। अब अगर देखें जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, v प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये इस तरह से हो जाएगा, आपका पोटेंशियल भी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, अगर ये डिस्टेंस सेम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल v फर्स्ट माइनस v सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड जस्ट सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। बट अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस लिया, अभी हम लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंक्रीजिंग इन द जेड एक्सिस, इन द जेड डायरेक्शन। तो सपोज हमने इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओके, ये जेड एक्सिस एक्स एंड वाई, तो ये है आपकी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग के इसलिए इंक्रीजिंग इन जेड डायरेक्शन, जेड एक्सिस के अलोंग अगर इंक्रीज हो रही है तो कैसी आपके प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी। तो सेम यहाँ पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे, आपकी प्लेन्स पैरेलल टू, जस्ट अ मिनट, प्लेन्स पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन्स, मैंने यहाँ पर्टिकुलर जेड रखा, तो प्लेन्स पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जा रही है, तो इसका मतलब पोटेंशियल भी आपका उसी हिसाब से वेरी करता जा रहा है। तो जैसे हमने वहाँ लिखा था ना v फर्स्ट, v सेकंड, v थर्ड, तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। बट इन केस अगर ये गैप बीच का सेम है तो पोटेंशियल जो डिफरेंस आएगा वो सेम नहीं होगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही, यूनिफॉर्म नहीं है। और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस था वो आपका सेम था। ठीक है ना, तो ये हम बात ध्यान रखनी है। जस्ट ए मिनट, तो हम कहाँ पर थे, प्लेस पर ये कि जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा और डिस्टेंस बीच का सेम है। नेक्स्ट आते हैं हम एक यूनिफॉर्म ग्रिड के लिए। यूनिफॉर्म अगर ग्रिड है तो वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी। ग्रिड का मतलब है 4 वायर एक जगह हमने लगा दिए इस तरह से, और ये सारे इस तरह से वायर पर इस तरह से ये बना हुआ। ठीक है, ये ग्रिड हमने ले लिया, और पॉजिटिव चार्ज ले लो, नेगेटिव चार्ज, उस हिसाब से आपके पोटेंशियल हो जाएगा। तो जो नियर टू द ग्रिड है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी शेप क्या आएगी, वेरिंग शेप आएगी ऐसे करके। सॉरी, ये थोड़ा सा नीचे ज़्यादा कर्व होगा, ऐसे, फिर ऐसे करके ये, और ऐसे करते करते फिर फार डिस्टेंस पर पैरेलल हो जाएगी। नियर टू द ग्रिड ये बेरिंग शेप रहेगी इस तरह से,
और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी यूनिफॉर्म ग्रिड के। ओके, तो यूनिफॉर्म ग्रिड के लिए ये मैंने यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करी है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से ड्रॉ होना है। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लें माइनस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है। तो अब एक चीज़ देखें, यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए, वो किस तरह से है, ये इस तरह से बनती जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर मैं बस इधर की ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसा करके, और इसी तरह से इधर इस तरह से बन जाएंगी। और केवल हम ये बनाएंगे, अब इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होंगी। और ये एक आपकी जस्ट सेंटर, इसका सेंटर है, वहाँ से निकल के जाएगा डाइपोल का सेंटर। थोड़ा सा गैप आ रहा है लेकिन ये मिड पॉइंट है इसका। तो यहाँ पर ये सारी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है फॉर ए डाइपोल। डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से ड्रॉ होनी है यहाँ पे। ये सब जो सरफेस बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा जब पूरा पूरा ड्रॉ करेंगे। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम रहेगा। डाइपोल के लिए स्पेशली अभी अलग से भी डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि डाइपोल के केस में क्या हमने पीछे भी डिस्कस किया था, ये जो लाइन है ये कैसी है आपकी, सेंटर से अगर पास हो रही है। तो मैं इससे थोड़ा अलग दिखा देता हूँ। ये तो है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन एक पर्टिकुलर सरफेस में दिखा रहा हूँ इक्वेटोरियल एक्सेस या इक्वेटोरियल प्लेन लाइन पर। तो ये हमारा डाइपोल है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, सेंटर जस्ट ये हो गया, और सेंटर से ये लाइन जा रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, हेलो, कितना होता है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। वी क्यू क्या होता है, 0। इसका मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। तो ये लाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, तो इससे अलोंग, इसके अलोंग जो भी प्लेन जाएगा इक्वेटोरियल प्लेन, ओके, इसके हर पॉइंट पर अगर सपोज ये जेड एक्सेस के अलोंग है, तो ये जो एक्स वाई प्लेन है ना, नॉर्मल टू द एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल टू द डाइपोल, ये आपका क्या बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा अभी ड्रॉ करा था मैंने वो सेंटर से, वो बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। और तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ड्रॉ करी वो तो है ही, लेकिन ये भी क्या बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा समझो ये डाइपोल है, ये माइनस है पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस तरह से मैंने इसके सेंटर से एक प्लेन डाल दिया जो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। इसके हर पॉइंट पर कोई सा ही पॉइंट हो, सब जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर डाइपोल के लिए स्पेशली आपकी क्या हो गई, एक इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलल एक एक्स वाई प्लेन, इसके हर पॉइंट। अब एक चीज़ और देखें, यहाँ पोटेंशियल ए पॉइंट ले लिया, यहाँ बी पॉइंट ले लिया। अगर यहाँ से यहाँ तक कोई चार्ज को मूव कराऊँ तो व्हाट इज द वर्क डन, कितना होगा भाई, बी ए माइनस बी बी कितना हो गया, 0। तो वर्क डन कितना होगा, 0। या इस एक्स वाई प्लेन पर कहीं मैं मूव कराऊँ किसी पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ तक मूव करा रहा हूँ, तो ये एक्स वाई प्लेन पर है। तो यहाँ भी एक्स वाई प्लेन पे कोई भी चार्ज को अगर मूव कराएंगे डाइपोल में के पोटेंशियल में, जो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन है उसके पैरेलल कोई भी हम प्लेन में अगर किसी चार्ज को मूव कराएंगे, जैसे एक्स वाई प्लेन में किसी भी चार्ज को मूव कराएंगे, तो हमेशा वर्क डन 0 जाएगा, ठीक है। इस तरह का न्यूमेरिकल भी है एनसीईआरटी का, अगर आप देखेंगे उसमें दे रखा है कि आपका एक्स वाई प्लेन में अगर किसी चार्ज को मूव करा रहे हैं तो वर्क डन आएगा हमेशा 0, ठीक है। एक और रह गया हमारा पॉजिटिव, अगर दोनों चार्ज सेम है, ये हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, ये पॉजिटिव चार्ज लिया, तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो नियर देंगे तो ये इस तरह से कैसे बनेंगे, स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फीयर्स बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ऐसे करके ये बन जाएंगे, ओके। और एक इस तरह से आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह ड्रॉ होकर आएगी।
इस तरह से आपके इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। ये है सेम चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए। ओके, तो हमें ये मैंने जो यहाँ डिस्कस किया है, ये इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए पॉइंट चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म ग्रिड के लिए, डाइपोल के लिए और सेम चार्जेस के लिए। ठीक है, रिपल्सिव के केस में। अब आते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या हमारा रिलेशन रहेगा। तो देखिए मैंने दो सरफेस ली, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक किसी अगर चार्ज को मैं मूव कराऊंगा एक पोटेंशियल दूसरे, तो कुछ वर्क डन होगा, और यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हो रही है, तो उसकी वजह से वर्क डन होगा। तो मान लीजिए ये बी, यहाँ से अगर बी फर्स्ट से बी सेकंड, तो बी फर्स्ट माइनस बी सेकंड हमारा आता है डेल्टा बी। ठीक है, ये हमारा आ गया चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का मैंने जो गैप लिया है, इसे मान लिया डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। डेल्टा आर है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, तो ये जो टर्म आई आपकी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये है पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 रख दें तो पोटेंशियल पर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक टर्म और आई हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, अगर मैं देखूँ तो E इज इक्वल टू आता माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। इन दोनों में रिलेशन होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। डिफरेंशियल अगर देखो यहाँ E इज इक्वल टू फॉर ए स्मॉल डेल्टा V डेल्टा R टेंड्स टू 0, so delta V over delta R can be taken as limit delta R tends to 0 is equal to dV over dr. So for a very infinite small displacement के लिए, तो also E same as dV is equal to dr माइनस। तो ये बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा हम न्यूमेरिकली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो न्यूमेरिकली इक्वल होगा, इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक कॉन्सेप्ट और हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, E इज इक्वल टू, हमें तो क्लियर हो गया कि E जो है हमारा मैग्नीट्यूड में अगर देखूँ मॉडुलस डेल्टा V ओवर डेल्टा R के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और बन गई, ऐसे यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलाम। लेकिन एक यूनिट और बन गई वोल्ट पर मीटर। याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट हमारी होगी, न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट पर मीटर को इस पर हम लिख लेते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन निकल कर आया वो आया आपका E इज इक्वल टू V अपॉन R। ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं कहीं ना कहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज के लिए देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रेशियो आएगा वो R के टर्म में आएगा। ठीक है ना। ओके, और देखें E इज इक्वल टू हो गया हमारे पास dV इज इक्वल टू, या डेल्टा V इज इक्वल टू हो गया E डॉट डेल्टा। अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, सो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। ओके जी, तो ये थोड़ा रिलेशन में ध्यान रखने हैं। अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर हम, इफ डेल्टा V इज 0, सपोज किसी सरफेस पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल 0 हो गया। सो E डॉट डेल्टा R इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी 0 और नॉट 0, नेसेसरली नॉट 0, बट एक कंडीशन आ गई, E इज परपेंडिकुलर टू द डेल्टा R। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इज नॉर्मल टू द
इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल है तो भी सरफेस कैसे होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसी भी कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगर वर्क डन देखें तो वर्क डन ऑन ए मूविंग इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। अगर एक पॉइंट से अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ले ली और ए पॉइंट बी ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और इस समय यहाँ चार्ज को इस पर मूव कराऊँ तो कितना वर्क डन होगा, WAB 0, बिकॉज पोटेंशियल दोनों पॉइंट पर सेम होगा। तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज on a equipotent surface between 2 points is always 0. Also, suppose A से C ले गए, C से B ले गए, तो चार्ज को मूव कराया फ्रॉम A to B वाया C, पाथ बदल दिया। इन दिस केस वर्क डन मूविंग चार्ज A to B फाइनल इनिशियल फाइनल पोजिशन डिपेंड करेगा, सो वर्क डन इज 0। तो अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हैं और हमें वर्क डन निकालना है तो हमेशा वर्क डन कितना जाएगा आपका, हमेशा 0 जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैं ध्यान रख रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो भी वर्क डन होगा 0 होगा। ठीक है, पोटेंशियल अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, जरूरी नहीं कि 0 हो। तो थोड़े से पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे इक्विपोटेंशियल सरफेस के, और एक वीडियो में आज आपको और अपलोड करूँगा, वो है आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, थैंक यू।